बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ड्यू पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, बहुत से नंबर ऑफ पॉइंट चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ड्यू पॉइंट क्या होता है। हमने पढ़ा कि ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर कोई आपका क्या होता है, वेपर। जब कोई वाटर का वेपर क्या होता है, वो कंडेंस होता है, और जिस टेम्परेचर पर वह कंडेंस होता है उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। फिर हमने ह्यूमिडिटी भी पढ़ा। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर में आपके वाटर कंटेंट को क्या बताता है, ह्यूमिडिटी बताती है। डिटेल चर्चा हमने की थी सारी चीज। ये ड्यू पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एक बार और कवर कर दूं। फ्लैश पॉइंट हमने बताया था किसी भी लिक्विड का वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वो वेपर क्या हो, जिस पर आपका जो भी लिक्विड हो वो क्या हो, एक वेपर क्रिएट करे जिस किसी भी एक मिनिमम टेम्परेचर पर, और वह वेपर एयर के साथ मिलकर फ्लेमेबल मिक्सचर तैयार करे और उसमें कोई एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स मिले और कुछ सेकंड के लिए वो जले, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट की भी यही सेम चर्चा हुई थी। सब कुछ सेम रहेगा, वो भी कोई लिक्विड होगा, उसका भी कोई मिनिमम टेम्परेचर होगा, उससे भी एक वेपर निकलेगी जो आपकी फ्लेमेबल मिक्सचर तैयार करेगी। लेकिन उसमें क्या होगा, जब एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स हम देंगे तो उसमें क्या होगा, मिनिमम 5 सेकंड फायर पकड़ेगा। हो सकता है वो 5 सेकंड से ज्यादा भी पकड़े, हो सकता है वो 5 सेकंड से ज्यादा भी पकड़े, लेकिन एटलीस्ट 5 सेकंड वो फायर पकड़ेगी। ये होती थी फायर पॉइंट। तो हमने चर्चा की थी, ये सारा कवर किया था जो ब्लैक मार्क्स से मैंने डिनोट किया है। आज उसी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इग्निशन पॉइंट क्या होता है, देखिए फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट अगर अच्छे समझ गए तो इग्निशन पॉइंट समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इग्निशन पॉइंट वह पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्लूइड है, ये क्या है आपका, इसके अंदर कोई फ्लूइड है, तो फ्लैश पॉइंट में क्या था, एक एक्सटर्नल हम क्या दे रहे थे, इग्निशन सोर्स दे रहे थे। क्या दे रहे थे, इग्निशन सोर्स दे रहे थे। लेकिन आपका इग्निशन पॉइंट, इसको हम ऑटो इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो इग्निशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसमें कोई आपको एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स नहीं देना पड़ेगा। क्या होगा, मतलब अगर कोई फ्लूइड है, क्या है, कोई फ्लूइड है और उसमें सडनली फायर पकड़ ले, क्या पकड़ ले, सडनली फायर पकड़ ले, तो जाहिर सी बात है अगर सडनली फायर पकड़ेगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं दे रहा है, तो मतलब इसका टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों से ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, फायर से ज्यादा है तो फ्लैश से ज्यादा ही होगा। मतलब इसका डिफिनीशन अगर बात करें इसका इग्निशन पॉइंट का, तो किसी भी लिक्विड का वह मैक्सिमम टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिस लिक्विड को बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ही वो फायर पकड़ ले, मतलब वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, वह मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, उसे फायर लगने के लिए उतना टेम्परेचर सफिशिएंट है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर फायर पकड़ता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑटो इग्निशन पॉइंट या इग्निशन पॉइंट। याद रखिए हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, 4 पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत क्या है इसकी। इसकी जरूरत यह है कि जब केमिकल इंडस्ट्री में स्टोरेज टैंक में या रिएक्शन जहां कराते हैं, जो भी चीजों जहां पे हम केमिकल्स को होल्ड करते हैं, तो हमें हर एक केमिकल का ये सारा पॉइंट पता होना चाहिए। खास करके ड्यू पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, 4 पॉइंट, इससे हमें ये मालूम चलता है कितने टेम्परेचर पर वो फायर पकड़ेगा, कितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पे वो क्या होगा, आपका जमना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग आ जाएगी। ये सारी चीजें अगर मालूम होगी तो इग्निशन पॉइंट आपने जाना। 4 पॉइंट क्या होता है, 4 पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है, ये सपोज दैट आपका कोई लिक्विड है, कोई लाइन है, इसमें आपकी कोई भी क्या है, लिक्विड है जो ट्रेवल कर रही है, तो किसी लिक्विड का वह मिनिमम टेम्परेचर है, किसी लिक्विड का वह मिनिमम टेम्परेचर जब वह लिक्विड ट्रेवल करना बंद कर दे, मतलब फ्लो करना क्या करे, बंद कर दे। जिस टेम्परेचर पर वो फ्लो करना बंद कर देगा उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट बोलते हैं। याद रखिए, जब पूर्ण रूप से वो रुक जाए, जब पूर्ण रूप से 4 पॉइंट यानी फ्लो आपका बंद करना रुक जाए, उससे 3 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर को बोलते हैं 4 पॉइंट। क्या बोलते हैं, 4 पॉइंट। आई बात समझ में। 4 पॉइंट जो आपको बढ़ाता है वो क्या होता है, केमिकल होता है पैराफिन। क्या होता है, पैराफिन कंटेंट नाम का एक केमिकल होता है जो 4 पॉइंट को बढ़ावा देता है। मतलब जिस केमिकल में पैराफिन कंटेंट पाई जाएगी वो 4 पॉइंट को बढ़ाता है। आई बात समझ में। इसलिए हम अक्सर ठंडियों के सीजन में कई ऐसे केमिकल हैं जो उनकी 4 पॉइंट कम होती है तो वो लाइन में जम जाते हैं, इसलिए हम यहाँ ऊपर स्टीम के लाइन की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं,
स्टीम के लाइन की कोटिंग करते हैं ताकि वो यहां से हीट देता रहे और इसके पोर पॉइंट को बढ़ने ना दे, मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर के। यानी आप बोल सकते हैं पोर पॉइंट क्या है, पोर पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर फ्लूइड अपना फ्लो करना बंद कर दे, मतलब अपने फोर्स में फ्लो नहीं करेगा। जी हाँ, फोर्स कब करेगा, जब उसे किसी पंप के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स देंगे तब वो फ्लो कर सकता है। और या तो उसके हम ऊपर क्या करें, स्टीम की लाइन की कोटिंग अक्सर करते हैं स्टोरेज टैंक में जहां पे केमिकल को होल्ड करते हैं पोर पॉइंट को रोकने के लिए। आई बात समझ पे, पोर पॉइंट आपका हाई विस्कोसिटी को बढ़ावा देता है, ये होता है पोर पॉइंट। ये रहा पोर पॉइंट का बेसिक डिफिनेशन। अब आता है बारी ट्रिपल पॉइंट। जैसा कि नाम से मालूम चला ट्रिपल मतलब तीन चीजों का कुछ होगा। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है जब कोई लिक्विड क्या है, जब समझिए आपका कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड, लिक्विड की तीन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, सॉलिड। जब कोई फ्लूइड है उसकी तीन प्रॉपर्टी, या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। ये समझ लीजिए आपका लिक्विड जो कि है ही, और ये आपका गैस। तो ट्रिपल पॉइंट यह पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट यह बताता है कि किसी एक ऐसा, जैसे कि हम क्या जानते हैं, हमारा वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इवापोरेट होता है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं वहां पे कहना कि उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए, 180। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो पानी इवापोरेट हो जाएगा। आई बात समझ में। और अगर हम प्रेशर कम करते जाएं तो 70 पे, 60 पे, 40 पे, 30 पे, जितना प्रेशर कम करेंगे ये पानी इवापोरेट होगा। तो वही ट्रिपल पॉइंट बताता है कि जो आपका पानी है, क्या है, पानी है, वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इवापोरेट होगा, लेकिन इसमें प्रेशर की बहुत भूमिका होगी। क्या होगी, प्रेशर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। वो 611.73 kPa मतलब किलो पास्कल प्रेशर होना चाहिए। और इस टेम्परेचर पर 0 पॉइंट, बात कर रहे हैं हम वाटर की। वाटर चूंकि बेसिक है, आपको आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम वाटर की डिफिनेशन लेके ट्रिपल पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि वाटर ट्रिपल पॉइंट समझिए, ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर वह लिक्विड अपने तीनों फेज को ऑक्युपाइड करे, अपने तीनों फेज को प्राप्त करे। यानी वह टेम्परेचर पर वो क्या होगा, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। सुन के थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन इसे ही कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं, फिजिक्स। असंभव को संभव करने वाली पॉइंट, असंभव को संभव करने वाली फिजिक्स, यानी ट्रिपल पॉइंट, जो कि शायद हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो। बेसिक इसका कोई आपको वर्क नहीं है, लेकिन चूंकि पॉइंट है तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। क्योंकि हम बात करें वाटर को लेके, तो अगर हम इतना टेम्परेचर रखें और इतना प्रेशर मेंटेन रखें तो उस समय हमारा जो वाटर होगा वो इवापोरेट भी होगा, वो सॉलिड फॉर्म में भी होना स्टार्ट होगा, और याद रखिए गैस फॉर्म में, यानी आपका इवापोरेट भी हो जाएगा, यानी सॉलिड लिक्विड गैस। यानी ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कोई लिक्विड अपने तीनों अवस्था को पाने की कोशिश करता है, उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अगर वाटर की ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर आपका 611.73 किलो पास्कल होगा। याद रखिए ट्रिपल पॉइंट में प्रेशर की बहुत बड़ी भूमिका है, हर जगह होती है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट अगर अचीव करना है तो आपको प्रेशर कम से कम करना पड़ता है। अब आता है आपकी बारी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद है आपका क्लाउड पॉइंट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट वह पॉइंट होता है जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से। जैसे मान लीजिए वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपकी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। वाटर क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, सॉलिड होने लगता है, क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होने लगता है। तो वही फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, उससे नीचे के टेम्परेचर को, यानी कि 0 डिग्री, अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर को हम अगर कोई फ्लूइड ऑक्युपाइड करता है, याद रखिए सबकी फर्स्ट पॉइंट अलग अलग होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल, जो आपको आसानी से मिल जाती है, वाटर की। तो वाटर को लेकर अगर बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर, यानी फर्स्ट पॉइंट जहां बात होगी वहां बेसिकली निगेटिव टेम्परेचर की बात होगी। तो हम बोल सकते हैं वह मिनिमम टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर हो, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रेश पॉइंट। बेसिकली वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर जो होगा, यानी -1, -2, -3, अगर वाटर में बोले वो उसका फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा। वही बात करें क्लाउड पॉइंट की। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, क्लाउड पॉइंट वह पॉइंट होता है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वह फ्लूइड या वह लिक्विड, याद रखिए खास करके ये पेट्रोलियम में ज्यादा देखने को मिलता है आपका क्लाउड पॉइंट, जिसका
वो क्या हो, क्लाउडी या हेजीनेस फॉर्म में होने लगे। जैसे कि आप अगर नैनीताल या मंसूरी या जहां पे आप देखते हो सुबह सुबह सड़कों के किनारे बर्फ के फुहारे बन जाते हैं। अक्सर आपको इस शिमला उमला के साइड देखने को मिलेगा। मतलब वहां पे जो आपका एयर है, जो वाटर कंटेंट है, वो अपने क्लाउड पॉइंट को अचीव कर रहा है। इसीलिए देखते हो आप घना कोहरे की तरह सड़क के किनारे बर्फ बन जाता है। उसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर वो वाटर गिरा रहता है, उस टेम्परेचर को क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। मतलब घना कोहरे की तरह पूरा छा जाएगा रोड पे या कहीं भी आप ब्रिज या पेड़ या कुछ भी कहो, उस टेम्परेचर पर क्लाउड पॉइंट अचीव कर लेता है। आई बात समझ में? क्लाउड पॉइंट एक बार और बोल रहा हूं, क्लाउड पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस वो मिनिमम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वह वाटर वेपर क्या हो, क्लाउडी या हेजीनेस फॉर्म में हो जाए, यानी घना कोहरे के फॉर्म में बन जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। आई बात समझ में? एक छूट रहा है जो मैं कवर कर लूं, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करेंगे लेकिन रुक के, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट सेम जस्ट उल्टा होता है आपका किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका? कोई भी लिक्विड सॉलिड फॉर्म में वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, और उस टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में जैसे ही होना स्टार्ट होगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे थे। सेम इसका उल्टा वह मिनिमम टेम्परेचर। याद रखिए, अब यहाँ पे आप मिनिमम नहीं कहेंगे क्योंकि अब उसे मैक्सिमम टेम्परेचर की जरूरत है। अब क्या उसे मेल्ट होना है, तो यहाँ मिनिमम की बात काट करके क्या बोलेंगे? वह मैक्सिमम टेम्परेचर। इतना भी मैक्सिमम नहीं, वह न्यूनतम टेम्परेचर, यानी वह एक बार का अनुमान टेम्परेचर, वह फिक्स टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। क्या हो? अब देखिए कैसे होगा। कोई सॉलिड है, इसके अंदर कोई सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, ओके। तो एक सॉलिड कब बना? जब इसके अंदर से हम क्या कर दिए, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन कर दें। अब हम इसके अंदर देंगे हीट, तो हीट देंगे तो जिस टेम्परेचर पर यह सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगे, जिस टेम्परेचर पर यह सॉलिड लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आई बात समझ में? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट समझ में आया? 4 पॉइंट जाहिर सी बात, देखिए एक बार और कवर कर दे रहा हूं। 4 पॉइंट क्या होता है? 4 पॉइंट वह पॉइंट होता है जब कोई फ्लूइड अपना फ्लो करना बंद कर देता है, वह फ्लूइड का अपना जो प्रेशर होता है फ्लो करने का वो कम हो जाता है। यानी 4 पॉइंट बेसिकली क्या होता है आपका? आप बोल सकते हैं विस्कोसिटी को बढ़ावा देता है। उसे बताया मैंने, स्टीम की लाइन होती है जो कि क्या होता है? 4 पॉइंट को घटाए रखता है, 4 पॉइंट को बढ़ने नहीं देता है। वही बात करें हम फर्स्ट पॉइंट क्लाउड पॉइंट की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने कवर किया क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसमें नोट्स भी आपको मिलेगा फर्स्ट पॉइंट और क्लाउड पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर को हम फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं। क्लाउड पॉइंट क्या होता है? क्लाउड पॉइंट बेसिकली आपको पहाड़ी इलाकों में जहां देखने को मिलता है, जहां पे ज्यादा बर्फ और कोहरे बनते हैं, वहां पे सड़कों के किनारे आप देखते हो बर्फ बन जाता है, तो वहां पे क्लाउड पॉइंट हो जाता है। यानी वह टेम्परेचर जिस पर वाटर वेपर आपका क्या क्लाउडी या हेजीनेस फॉर्म में दिखने लगे, उस टेम्परेचर को क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को स्किप कर रहा हूं क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन बता के नहीं निकलेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो का वेट करिए। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं वो टॉपिक लेके आने के लिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ेंगे तो उसका डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो का आनंद लीजिए और उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट बच गया हो तो आपको नोट्स में सहारा मिलेगा, और नोट्स से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सीधे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के सहारे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस।